नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के कई ऐसी हस्तियां हैं जो अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद समाज की सेवा के लिए भी आगे आते हैं और सिर्फ आगे नहीं आते, समाज की सेवा के लिए उस मुहिम को भी लीड करते हैं। उन्हीं में से एक हस्ती से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं। डॉटर ऑफ द सॉइल हैं प्रीति सप्रू जी, जो बॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म मेकर हैं, अदाकारा हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्मों में जहां इन्होंने काम किया है, लेकिन अभी अपनी मातृभूमि के लिए काम करने के लिए एक सोशल काज को भी लीड कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो वादी कश्मीर में एक बड़ा गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं। खुद तो वह जो हैं वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से हैं, लेकिन क्या वजह है कि वादी कश्मीर में एक बड़ा गुरुद्वारा बनाने की मुहिम को लीड कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ अलग और इनिशिएटिव ले रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मैम, ग्रेटर जम्मू के शो में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। अक्सर आपको फिल्मों में देखते हैं और रिसेंटली जो आपकी फिल्म आई है वो मेरे 3-4 साल पहले तेरी मेरी गल बन गई, पंजाबी चाहिए हो, तो उसके बाद आज आपको देख रहे हैं, लेकिन जम्मू में अक्सर आप विजिट करते रहते हैं। जी जी, कैसा? वैष्णो देवी हर साल 1 या 2 बार 3 बार आती हूँ। वो दिखता है माता रानी की कृपा जो है, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस उम्र में आप सोशल एक्टिविटी को काफ़ी आपने बढ़ा दिया है और कश्मीर में आप गुरुद्वारा जो है वो बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ डिटेल है और क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव रहा कि इस मुहिम को लीड करने का? देखिए, मैंने फिल्म लाइन में 45 इयर्स निकाले। मैं 13 साल की थी जब मैंने पहली फिल्म की थी हबारी। फिर मैंने उसके बाद समवेयर अराउंड 87 में राइटिंग शुरू की। मैंने हिंदी फिल्म ज़मीन आसमान की कहानी लिखी। मैंने कुर्बानी जट दी, मेहंदी शगना दी, वो तो काफ़ी, कुर्बानी जट दी काफ़ी जो हिट रही। तो मैंने काफ़ी सारी फिल्में लिखी। फिर मैंने दूरदर्शन के 13 सीरियल्स प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए और फिल्में बनाई, वीडियो फिल्म्स बनाई, काफ़ी कुछ जिसे कह सकते हैं आपकी काफ़ी अपने शौक पूरे कर लिए, वेयर एज फिल्म मेकिंग इज़ कंसर्न, और एक्टिंग भी इतने साल कर लिए। तो मुझे कहीं ऐसे लगा कि अभी मैं अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा अपने मतलब सोशल कॉज में लगाऊं। मैं अपने परिवार के तो काम आ ही गई थी इतना, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपने समाज के लिए करूं, कुछ कंट्रीब्यूट समाज के लिए करो। आज कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, लेकिन आप अदाकारा हैं, लेकिन आपने एज ए राइटर भी काम किया, फिल्म प्रोड्यूसर और मेकर भी काम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये सारी चीज़ें आपने कैसे मतलब कि अपने आप में अडॉप्ट कर ली और सारी चीज़ें मल्टी टैलेंटेड कैसे हो गए? देखिए, मेरे फादर एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर। मैं बता दूं, इनके जो फादर साहब थे महाराजा हरि सिंह जी के ग्रैंडफादर जो थे, महाराजा हरि सिंह जी के जो उस समय दरबार हुआ करता था उसमें ट्रेजरर भी थे, उस पर भी बात करेंगे जी। तो मेरे डैडी बहुत छोटी उम्र में जम्मू से लाहौर गए थे, लाहौर से फिर वो जलंधर आए, हाँ, ठेकेदारी में, कंस्ट्रक्शन में। वहाँ उनको किसी ने चूज़ किया एज अ हीरो और वी शांताराम जी ने उन्हें प्रभात में साइन कर लिया एज अ हीरो। उन्होंने 150 फिल्में एज अ हीरो की, फिर विलन कम से कम 150 फिल्में एज ए विलन की, फिर कैरेक्टर रोल्स। तो सप्रू साहब ने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 400 फिल्मों में काम किया। आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि मेरे डैडी के नाम पे मुंबई की एक फिल्मी लेन है जो उनके नाम से ये 25 तारीख को उनके नाम पर की जा रही है यहाँ। चलिए, मुबारक हो आपको, आपके पूरे परिवार को। 400 फिल्म अपने आप में एक नंबर है और उस नंबर का अगर कंट्रीब्यूशन में एक लेन जो इनॉग्रेट होने जा रही है, मुबारक हो आपको। हाँ जी, थैंक यू। मेरा पूरा परिवार फिल्म से मतलब कनेक्टेड है। मेरा ब्रदर तेज सप्रू, मेरी बहन रीमा राकेश नाथ। तो आपने ऐसा तो नहीं किया पूरे परिवार को कंपटीशन देने के लिए, पहले एज एक्ट्रेस, फिर एज ए राइटर, फिर एज ए डायरेक्टर, आपने कहा चलो इनको कंपटीशन देते हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे में बहुत बहन भाइयों में बहुत प्यार है। हमने ये संस्कार मिले अपने माँ बाप से और हम आज भी इतने एज पर भी हमारे में वो क्लोजनेस है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे माता पिता के ये संस्कार हैं कि हम में वो क्लोजनेस है। और अभी मैं बहुत सारे मतलब ट्रस्टों से जुड़ी हुई हूँ। मैं इवन सिने आर्टिस्ट जो एसोसिएशन है जिसमें 8000 एक्टर मेंबर्स हैं,
उसके सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन भी हूँ मैं, और मैं उसके लिए भी बहुत काम करती हूँ, उनका भी सारा बहुत काम करती हूँ। मैं डोगरा समाज ट्रस्ट पे भी हूँ मुंबई में, उनके भी कोशिश करती हूँ काम आने के पूरे। तो ऐसे मैं करती रहती हूँ। और बट मेरी ज़िंदगी का जो मिशन है वो अपने कुछ एक्सपीरियंस से, कुछ ऊपर वाले ने कहिए या वाहिगुरु ने मुझे चुना है कि मेरा कहीं 84-85 से मेरा कहीं ना टोटली इंटरेस्ट सिखिज्म में जाता गया। मैं बॉर्न तो कश्मीरी पंडित हूँ, लेकिन मुझे कहीं जहाँ से ये एहसास हुआ कि गुरु साहब ने सिख सजाए थे कश्मीर को बचाने, मुगलों के अत्याचार के खिलाफ। बिल्कुल जी जी जी, मदद के लिए गए थे। कश्मीरी पंडित कृपाराम जी के साथ बालतल के रास्ते से चमकौड़ गए थे, जहाँ आनंदपुर साहब है अभी। तो वहां जाके उनके आगे फरियाद की थी गुरु तेग बहादुर साहब के आगे कि हमें बचा लो, हमें औरंगजेब राजा जो है वो बहुत हम पे अत्याचार कर रहा है, हमें जो है वो जबरन जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो उस वक्त छोटे थे, 9 साल के थे हमारे सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो उन्होंने अपने फादर से कहा, जो फादर ने कहा कि इसके लिए एक महापुरुष की कुर्बानी की ज़रूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि आपसे बढ़कर महापुरुष का, ये जो सोल्स ऊपर वाले जो भेजते हैं ना अवतार, इनकी लाइट होती है, इनकी लाइट। तो समझ लीजिए कि वो एक ऊपर वाले ने ऐसा करना था। तो गुरु साहब ने अपने सरबंस वार दिए कश्मीर के लिए, सरबंस 7 वारे, है ना। कोई मतलब अवतार हुए, उन्होंने अपने आप को आवाम के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने अपने आप को कुर्बान किया। लेकिन मेरे गुरु ने तो अपने 4 बेटे, अपने आप को, अपने माता पिता को बचाने के, किसी धर्म को बचाने के लिए सरबंस कुर्बान कर दिया। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं भी तो कश्मीरी पंडित फैमिली में पैदा हुई, मुझे कुछ अपने ही इर्द गिर्द परिवारों से और ऐसे देखते ही मुझे ऐसे लगा कि कहीं कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहे हैं, कहीं मुझे ऐसे लगा। फिर मुझे मतलब जो कश्मीरी पंडित की सफरिंग है उससे आप प्रभावित हैं? नहीं, मुझे उससे प्रभावित नहीं, मुझे ऐसे लगने लगा कि हम पे जो गुरु का कर्ज था, जिन्होंने हमारे कहने पे अपना सरबंस वार दिया, हमने क्या उनका मान सम्मान रखा? क्या हमने उन्हें उनका प्रचार किया आगे पुश्तों पे? इतिहास को आपने अगर अपने इतिहास को जोड़ के नहीं रखा, अपने इतिहास के बारे में अपने आगे वाली जनरेशन को नहीं समझाया, तो हमारा कैसे कल्चर भी चलेगा? यानी कि कर्जदार हैं, उस कर्ज ने आपका पूरा जो रास्ता जो है वो एक तरफ। और आप बिलीव करेंगे कि मैंने 2019 में मैंने ये यात्रा निकाली थी। जम्मू से लेके कश्मीर से भी लोग आए थे, बारामुल्ला से एंड ऑल, और जम्मू से भी लोग, 2 बसेस चली थी यहाँ से अरदास करके, गुरुद्वारे से चली थी दिल्ली के लिए, शीशगंज बंगला साहब सब में हमने अपने कश्मीरी लोग जो आए थे उनको ठहराया था। और सुबह हम वहाँ से अरदास करके चले थे आनंदपुर साहब, और जहाँ हम 500 मतलब 350 साल पहले जब हम जाके हमने अरदास की थी कि हमें बचा लो, वहीं जाकर हमारे जो एक पुजारी हैं उन्होंने पुकार लगाई कि वाहिगुरु हम आज भी सुखी नहीं है अपने वतन में, हमें आपकी ज़रूरत है, आइए हमारी मतलब हेल्प करने। अजीब बात नहीं है कि 2019 में हमने ये यात्रा निकाली थी। 2019 में ये आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को मानसून सत्र में आर्टिकल 317 एब्रोगेट। हमारी यात्रा थी जनवरी में, गुरु साहब का जन्मदिन आता है ना, गुरु 12 जनवरी के वहाँ हमारी उस दिन हमारी यात्रा। तो आप इसको आध्यात्मिक तौर पे भी? मैं इसको पूरा स्पिरिचुअली यूनिवर्स की तरह मैं इसको लेती हूँ। आप बिलीव करोगे कि मैं कैलाश गई, कैलाश में कहते हैं कि
एनलाइटनमेंट होती है, सबको हुई, रावण को भी मतलब मिला, वहाँ से सब महावीर जी के जो गुरु थे बड़े, उनसे बड़े जो, उनको भी वहाँ सुना मैंने, जैन धर्म में उनको भी वहाँ एनलाइटनमेंट हुई, गौतम बुद्ध को भी हुई, सबको। वहाँ मुझसे ये कहा गया था, मैं कैलाश इसी भावना के साथ गई थी कि मुझे किसी ने कहा था वहाँ जाओ ना तो आपको ऊपर वाले का, ईश्वर का एहसास होता है वो जगह पे। तो जब मैं वहाँ गई, मैं एक ओंकार की माला फेरती थी। अच्छा। एक ओंकार जो मंत्र है गुरु साहब को, वो मैं माला फेर रही थी। और जब मैंने मानसरोवर में स्नान करके हम परिक्रमा करने कैलाश की हमने शुरू की, तो स्वामी चिदानंद जी के साथ हम 114 लोग गए थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, कैलाश के सामने से गोल्डन बाज आया, गोल्डन बाज, और वो मेरी परिक्रमा करके गया। ये सोनाली मानसिंह जी मेरे पीछे चल रही थी, बहुत बड़ी जो डांसर है कथक की, वो मेरे पीछे चल रही थी, कथक या भरतनाट्यम, सॉरी टू कैन प्लीज, बट वो बहुत मानी हुई मतलब आर्टिस्ट है। और उनको जाके मैंने पूछा पीछे कि आपने देखा कि सामने से कैलाश से आए, क्या थे वो जो मेरी ऐसे घूम के चले गए मेरे, तो शी सेड ऑल्सो बास, देखा, हाँ बास। तो यानी कि आप पूरी चीजें स्पिरिचुअली और अध्यात्म, आप ये समझ लीजिए, ये हम सब इस दुनिया में आते हैं जाने के लिए, आते हैं जाने के लिए, रहने के लिए कोई नहीं आता, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। तो मेरे जिंदगी का मुझे ये मिशन दिया है, ऊपर वाले ने मुझे ये मिशन दिया है कि मैं गुरु साहब का प्रचार करूं, दैट मीन्स। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं पड़ोसी राज्य में। देखा गया कि आप कश्मीरी पंडित समुदाय की बात बड़े जोर शोर से रखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को डोगरों ने बनाया था, महाराजा गुलाब सिंह जी ने, इनके भी कुछ ऐसे इनके, क्योंकि इनकी सफरिंग इतनी ज्यादा हमने मैप पे देखी नहीं आज तक। आपको लगता है आप पूरी दुनिया घूमते हैं, क्योंकि क्योंकि आप डोगरे जो है अपनी सफरिंग को जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि आप डोगरा समाज ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हो, तो क्या कुछ आपका खुद का मानना है? मैं आपको बताऊं, मैं दाद देती हूँ, डोगरा समाज को बहुत छोटा समाज है, नहीं बहुत बड़ा आज की डेट में मुंबई में अगर देखा जाए 80,000 डोगरे हैं वहाँ। पर मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ, 80,000 कोई बहुत बड़ी काउंट नहीं है, महाराष्ट्र में लाखों लोग हैं, लाखों क्या करोड़ों है, लेकिन हमारे जो 80,000 डोगरा है ना महाराष्ट्र में, वो टोटली बॉन्डेड, इन टच है, हर साल लोहड़ी मनाते हैं, सारे की सारे। मैंने देखा वो 5-6 साल में काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो की है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि बहुत यूनिटी है, और वो अपना मतलब नेचुरली अपने वतन को तो याद करते ही हैं, और वो चाहते हैं कि मुंबई में वो डोगरा भवन बनाए, ताकि जो डोगरी यहाँ से वहाँ इलाज के लिए आए, अफोर्ड ना कर सके, वो वहाँ रह सके, उस भवन में उनके लिए फ्री रहने हो। जो बच्चे डोगरी पढ़ने आए उनके लिए बना हो डोमेट्री टाइप का, या छोटे छोटे रूम्स, जिसमें वो बच्चे फ्री रह के पढ़े। हम थोड़ा बहुत बैंक्वेट हॉल हायर वायर पे दे के थोड़ा फंड रेज करें, उसको मेंटेन करने, बट ये डोगरा समाज का भवन बना। अच्छा, ये तो डोगरा समाज ट्रस्ट की और मुंबई के भवन बनेगा, और काफी लंबे समय से जब पता उस डोगरा समाज ट्रस्ट के मेन जो कि जिसे कह सकते हैं ना बैकबोन वो निधि जी है, निधि जी बिल्कुल अब काफी एक्टिव हैं, हम जम्मू में भी देखते हैं। मुझे भी मुकेश ऋषि को भी उन्होंने ही जोड़ा था डोगरा समाज के साथ, वो बहुत करती हैं, उनको बहुत फीलिंग है, और मैं ये समझती हूँ इसीलिए उनकी लगन के साथ डोगरा समाज का भवन जरूर बनेगा। और जम्मू में कुछ आपको लगता है कि जहाँ पे दिक्कत? देखिए, यहाँ मैं ये समझ रही हूँ कि क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी है कि आप जब मुंबई में हो, पंजाब में हो, कश्मीर में हो, पॉलिटिकल पार्टी में है, आपका मिलना जुलना उन सारे लोगों से है जो पॉलिसी मेकिंग पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो आपको लगता है कुछ है जम्मू में भी? देखिए, मैं ये समझ रही हूँ कि गवर्नमेंट तो बहुत दे रही है जी, नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट बहुत दे रही है फंड, आई थिंक टू द स्टेट, जम्मू कश्मीर को बहुत पैसा दे रहे हैं। अब वो पैसा राइट यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा तो आप लोग जाने, मैं तो रहती नहीं हूँ यहाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे दुख है इस बात का कि जम्मू कश्मीर जो हेरिटेज प्लेसेस के लिए नोन है,
ठीक है ना। जो यहाँ के हेरिटेज मतलब प्लेसेस हैं, पैलेसेस हैं, मंदिर हैं, ये हैं, इन सबको मेंटेन करना चाहिए, तभी तो जम्मू कश्मीर लगेगा, तभी तो ये कल्चर रहेगा। तो हेरिटेज ही नहीं है तो फिर कल्चर भी नहीं है। ये तो आपने मेन बात कह दी। जम्मू में तो ये बेसिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप मुबारक मंडी जाएं तो आप देखें, मैं 5 साल का था तब पेपर में कहीं पढ़ा होगा कि मुबारक मंडी में काम शुरू हो रहा था। स्टिल सेम लाइन पेपर में आती है। नहीं तो फिर मैं ये समझूं कि जो गवर्नमेंट यहाँ है एट द मोमेंट, जो गवर्नमेंट संभाल रही है स्टेट्स को, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने स्टेट की हेरिटेज प्लेसेस को कायम, और एक व्यूइंग फॉर पीपल जो आए यहाँ माता के दर्शन के लिए या कुछ जम्मू कश्मीर घूमने आए, वो सब जगहों को विजिट करें, उनको विजिट करने के लायक वो जगहों को बनाया जाए। इतना हमारा कंट्री रिच है, क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। कंट्री रिच है, करना चाहिए। हेरिटेज के ऊपर काम करना चाहिए। डोगरा समाज ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और 80,000 अपने आप में एक नंबर है। हालांकि सफल मैम तो कह रहे हैं बड़े कम नंबर है, लेकिन अपने आप में एक नंबर है। डोगरे वहाँ पे जुड़े हुए हैं और डोगरा समाज ट्रस्ट को भी मैं जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आप डोगरों को और डोगरी को बचाने के लिए जिस प्रकार से कनेक्टेड हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि कब तक गुरुद्वारा साहिब जो है वो कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बन जाएगा, जिसके लिए आप जद्दोजहद? मैं अपने कश्मीर के सिख भाइयों को धन्यवाद करूंगी कि उन लोगों ने लड़बड़ के अपनी ज़मीन जो है वो क्लियर की है और अब वो उस ज़मीन पर गुरुद्वारा साहब शुरू करना चाहते हैं। और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख वो कश्मीर की धरती के लिए मेरे गुरु साहब ने अपना किया था। वहाँ हर इंसान जो वहाँ उस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसको उस गुरुद्वारे बनाने के लिए उनके सबकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने मिलकर कब शुरू होगा? मैं ऐसे नींव पत्थर रखना चाहिए। कब तक रखा जाए? हमें लगता है कि वाहिगुरु की मर्जी, वाहिगुरु ने चाहा तो 25 नवंबर को और ये नींव पत्थर रखना चाहिए। 25 नवंबर ये 2024, क्योंकि इसी ईयर सेलिब्रेशन शुरू होगी और एंड जब 25 नवंबर को करेंगे वो दिन उनका 300 इयर्स 350। चलिए मैम, हम 350 जब वर्षगांठ होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू, जब आप नींव पत्थर रख देते हैं तो उसके बाद जल्द से जल्द जो है गुरुद्वारा साहब बने। और आप जिस प्रकार से अध्यात्म को आगे लेके जा रहे हैं उसकी मदद से जो है गुरु साहब ले जा रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरे पास आता है। मेरे गुरु साहब का जो बाज है ना, हाँ जी, आई सी हिम। मेरा जन्मों से होगा रिश्ता। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि जल्द से जैसे आप 25 नवंबर को नींव पत्थर रखते हैं और जल्द से जल्द गुरुद्वारा साहब वहां बने। लेकिन बड़ी बात आपने ये कही है कि अगर कश्मीर में सफरिंग है तो एक कर्ज है और गुरु तेग बहादुर जी का, और उस कर्ज को उतारना चाहिए। उसी की मुहिम में जो कश्मीरी पंडित समाज हो चाहे सिख कम्युनिटी हो, उनको आगे लेके कश्मीर से जो है वो इस बात का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। बहरहाल इस सारी डिस्कशन के बारे में जो आपकी वैल्यू राय है आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। मैम, आपने बेशकीमती समय दिया और अध्यात्म के ऊपर, हालांकि बॉलीवुड से आप हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगा, लेकिन आपने अध्यात्म स्पिरिचुअली जो बातें की हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दोबारा मिलेंगे और जब गुरुद्वारा साहब की नींव पत्थर रखा जाएगा तो उस पर भी बातचीत करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अजीज जाड़ू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।